पवन कल्याण एक ऐसा नाम जो 2024 के चुनाव में भारत का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जिसने जाना नहीं होगा। एक ऐसा सुपरस्टार जिसके नाम पर मंदिर तक लोगों ने बनवा रखा है, जिसको लोग भगवान की तरह पूजते हैं। आखिर तमिल के सुपरस्टार पवन कल्याण कैसे पॉलिटिक्स में आए और भाजपा को 2024 का इलेक्शन जिताया, और कैसे उनके खुद के भाई जिन्होंने उन्हें स्टार बनाया। एक समय था जब पवन कल्याण उनके खिलाफ हो गए थे। चलिए जानते हैं स्काउट नॉलेज के आज के वीडियो में। पवन कल्याण का जन्म 2 सितंबर 1968 को आंध्र प्रदेश के बपातला जिला में हुआ था। शुरुआत से ही उन्हें एक्टिंग का कुछ ज्यादा शौक नहीं था, लेकिन भाई चिरंजीवी के कहने के कारण उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आने का सोचा। आगे चलकर बैक टू बैक 6 हिट्स देकर वह अपने भाई की तरह एक सुपरस्टार की तरह बाहर निखर के निकले और लोगों के बीच में अपनी एक नई पहचान बनाई। पवन कल्याण का लोगों के बीच में मशहूर होना सिर्फ उनके स्टारडम की वजह से नहीं, बल्कि उनके द्वारा दिए जाने वाली डोनेशन और वेलफेयर स्कीम भी थे। इस बार लोकसभा इलेक्शन में पवन कल्याण की जबरदस्त लीडरशिप देखने को मिली है। इनकी जनसेना पार्टी का 100% सक्सेस स्ट्राइक निकल कर आया है, यानी कि जितने भी सीट पर पवन कल्याण ने चुनाव लड़ा है वे जीते हैं। इससे पहले इनके 21 में से 21 एमएलए जीत चुके हैं, और इस चुनाव में इनकी पार्टी ने 2 सीट पर एमपी का चुनाव लड़ा और दोनों ही सीट पर जीत हासिल हुई है। आइए जानते हैं कि पवन कल्याण का चुनाव में आने का ख्याल कैसे आया। साल था 2008, जब पवन कल्याण के बड़े भाई चिरंजीवी साहब ने अपनी खुद की एक पार्टी बनाई जिसका नाम था प्रजा राज्यम पार्टी। पवन कल्याण इस पार्टी के यूथ विंग के लीडर थे। हालांकि उन्होंने इस पार्टी से कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने सिर्फ अपने भाई के सपोर्ट के लिए कैंपेनिंग की। 2009 में चिरंजीवी चुनाव भी लड़ते हैं, जिसमें उनको सिर्फ 18 सीट्स मिलती है 284 में से, जिसके कारण वर्ष वह 2011 में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते हैं। हालांकि पवन कल्याण उनके इस डिसीजन से खुश नहीं थे। उस समय तो वह चुप रहे, लेकिन आगे चलकर 14 मार्च 2014 को पवन कल्याण ने अपनी खुद की एक पार्टी बना ली जिसका नाम रखा जनसेना पार्टी। हालात तब बदले जब आगे चलकर 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को कांग्रेस के द्वारा अलग स्टेट घोषित कर दिया गया। चिरंजीवी को कैबिनेट का हिस्सा होने के कारण चुप्पी साधनी पड़ी, लेकिन पवन कल्याण ने कांग्रेस के खिलाफ एक जंग ऐलान कर दी। पवन कल्याण का कहना था कि कांग्रेस ने हमारे भाइयों को हमसे अलग कर दिया है। वह कांग्रेस की आइडियोलॉजीज को बिल्कुल फॉलो नहीं करते थे और ना ही मानते थे, जिसके कारण वर्ष कई रैलियों में उन्होंने यह बयान भी दिया है कि कांग्रेस हटाओ, तेज बचाओ। कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ। कांग्रेस हटाओ, देश। हालांकि दोनों भाई अलग पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन इन दोनों के बीच में प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ, जिसके कारण चिरंजीवी ने पवन कल्याण की पार्टी को 5 करोड़ रुपए का डोनेशन भी दिया। पवन कल्याण ने अपने पार्टी के लिए अपने मैक्सिमम प्रॉपर्टी को बेच दिया। 2024 के चुनाव में उन्होंने अपना एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया, जिसमें उन्हें लोकसभा की 2 सीट और 21 विधानसभा सीट्स लाकर 100% का सक्सेस रेट मेंटेन किया है। पवन कल्याण ने एनडीए ज्वाइन करके बीजेपी को 2024 का इलेक्शन जिताया। यह बात तो बिल्कुल तय थी कि अगर पवन कल्याण ना होते तो बीजेपी को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इतना बम्पर सपोर्ट नहीं मिलता जिस तरीके का पवन कल्याण ने इस बार अपना वर्चस्व बनाया है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। वह समय दूर नहीं जब पवन कल्याण की पार्टी पूरे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर अपना दबदबा बना लेगी। करोड़ों का डोनेशन और हजारों की दुआओं के कारण ही पवन कल्याण एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक मेगा स्टार बनकर के उभरे हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।
और आगे किस पर्सनैलिटी की डॉक्यूमेंट्री चाहिए हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।